नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक ऐसे खबर पे चर्चा करने के लिए जो पूरे हिंदुस्तान के दिल को दम से झकझोर के रख दिया खुशी के मारे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ से जुड़े हुए रहते हैं, अपडेट रहते हैं। लेकिन चलिए उसी चार चांद में एक चांद और लगाते हैं और सूचना देते हैं कि हमारा चंद्रयान आज चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे लैंड कर चुका है लगभग 6:04 पे। और जैसा कि सभी को पता है कि चांद को छूने की तमन्ना तो हर किसी को रहती है, लेकिन किसी किसी के किस्मत में चांद को सबसे पहले छूना लिखा रहता है। और जब बात चांद के दक्षिणी पोल की हो, साउथ पोल की हो, तो भारत आज दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी छोर को यानी साउथ पोल को टच किया है। और आज से पहले कभी किसी देश ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। आज से पहले लगभग 47 मिशन चंद्रमा पे जा चुके हैं। अलग अलग कई देशों ने लगभग 47 मिशन चंद्रमा पे भेजे, लेकिन कई सारे ऐसे मिशन थे जो चंद्रमा के साउथ पोल पे अपने सैटेलाइट को या अपने मून मिशन को लैंड करवाने के लिए किया गया था, लेकिन सभी के सभी फेल कर गए। और आज हमारे देश की उपलब्धि ऐसी है कि भारत का यह चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है। और आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आज के दिन एक ऐसा इतिहास लिखा गया है जो आने वाले किसी भी समय में भूला नहीं जा सकता है। चलिए सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा देश आज सिर्फ चंद्रमा के साउथ पोल पे अपने चंद्रयान 3 को लैंड करके ही पहले स्थान पर नहीं बना है, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे चीज हैं जिसमें हम दुनिया में आज पहले और दूसरे स्थान पे हैं। चंद्रयान 3 की बात करेंगे, इसमें कुछ और जोड़ेंगे हम कि कैसे कैसे इसमें क्या हुआ था। थोड़ा आपको भी इस बात की सूचना होनी चाहिए। आपको शायद पता हो या ना पता हो, देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट है वो इस जगह पे यहाँ पे उसको सेट किया गया था। जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च होने के वक्त यहाँ पर सेट किया गया था। और पेलोड फेयरिंग इसको बोला जाता है, इसको जहाँ पर मतलब जिसमें हमारे चंद्रयान को रखा गया था। आप जरा ठीक से देख लीजिए, आपने कई जगह देखा होगा, फिर भी मैं चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और इसी को पेलोड फेयरिंग बोला जाता है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट यहीं पे रखा हुआ था। अब नीचे से जरा चलिए, LVM-3 M4 व्हीकल यही जो है चंद्रयान 3 को लेके गया था। और इसका ये देख लीजिए, ये दोनों साइड जो है ये इसका L110 लिक्विड स्टेज है। ठीक है, और ये सबसे पहले उड़ाने का काम यही करता है, ले जाने का काम यही करता है, और बाद में जाके ये अलग हो जाता है। बाद में क्या जाके ये अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर ये इस साइड लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं C25 क्रायोजेनिक स्टेज लिखा हुआ है, ये जब दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर चंद्रयान को आगे के मिशन पे ले जाने का काम यही करता है। क्रायोजेनिक स्टेज C25 जो है यही ले जाता है, और उसके बाद फिर आगे जाके ये भी अलग हो जाता है उससे, और फिर हमारा चंद्रयान आगे के मिशन पे बढ़ जाता है। आपको जैसा कि पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि आज हमारे देश के सभी बच्चे गाते हैं कि चंदा मामा टूर के, लेकिन अब उसमें हम जोड़ के ये भी गा सकते हैं कि चंदा मामा टूर के। यानी हमारा देश अब चंद्रमा के उस छोर को, उस जगह को छू चुका है जहां पर अब हम आगे इन फ्यूचर अपने मिशन में मनुष्य को भी, हमारे साइंटिस्ट यानी हमारे वैसे लोग भी वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज मिशन सफल हो चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं। हमारे हमारा जो चंद्रयान 3 है, हमारे चंद्रयान 3 में यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है सोलर पैनल लगा हुआ है, देख लीजिए आप जरा।
ये देखिए, ये जो है ये सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी ये हमारे चंद्रयान 3 को एनर्जी, लगातार एनर्जी जो है देते रहेगा। कैसे एनर्जी देगा? तो सन रेज को एब्जॉर्ब करके और सोलर पैनल के द्वारा उसको चार्ज करके लगातार एनर्जी देते रहेगा। और आपको सबसे बड़ी जानकारी ये दे दूं कि हमारा ये चंद्रयान 3 का मिशन जो है सो 14 दिनों का मिशन है। हमारे लिए 14 दिनों का मिशन है, लेकिन चंद्रमा पर हमारे चंद्रयान 3 का मिशन एक ही दिन रहेगा, क्योंकि हमारा 14 दिन जो है हमारे अर्थ का जो 14 डेज है वो चंद्रमा के 1 ल्यूनर डेज के बराबर ही होता है। लेकिन चंद्रमा पर एक दिन जो होगा वो हमारे धरती पे 14 दिन के बराबर होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, इस कारण से हमारा मिशन हमारे लिए 14 दिन का है, लेकिन ल्यूनर के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से वह मिशन जो है एक ही दिन का होगा। कितने दिन का होगा? एक दिन का होगा। ठीक है, तो आप देख लिए यही हमारा चंद्रयान 3 है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो नीचे उतरा हुआ देख रहे हैं, ये प्रज्ञान, हमारा प्रज्ञान रोवर है। जब हमारा चंद्रयान 3 का जो मेन हमारा जो ये है ल्यूनर जो है विक्रम ल्यूनर लैंडर जो है, ये जब वहां उतरेगा तो उससे प्रज्ञान रोवर ये जो है, ये वाला जो देख रहे हैं, यही इससे नीचे उतरेगा और नीचे उतर के उसके बाद चंद्रमा के फर्श पे यही घूमेगा। ये नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। यही हमारा प्रज्ञान रोवर जो है यही चंद्रमा के फर्श पे घूम के, और चाहे पानी का हो या किसी और चीज के रिसर्च के बारे में पता लगाने का काम यही करेगा। और यही यहाँ से लैंड करके नीचे उतरेगा और इसमें छोटे छोटे जो है सो चक्का नुमा लगा हुआ है, और वो वहाँ घूम के हमको जानकारी भेजेगा। तो कितने दिनों का? लगभग 14 दिनों का यह मिशन है, और ल्यूनर के हिसाब से एक ही दिन का ये मिशन है। ठीक है, इसके बारे में रोवर ऑन रैंप दिया हुआ है, और ये देख लीजिए रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम लैंडर। ये रैंप की बात कर रहा है जिसपे से होके ये नीचे उतरेगा, और ये जो है रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम लैंडर, और लैंडर से रोवर जो है ये नीचे उतर गया और चंद्रमा के फर्श पे जाके यह जो घूमेगा और घूम के पता लगाएगा वहाँ पर, वहाँ के सॉइल के बारे में, वहाँ के वाटर के बारे में, वाटर रिसोर्स वहाँ पर है कि नहीं है, या उसके बारे में पता लगाने का ये काम करेगा। इस फिगर में हमने पहले भी चर्चा किया है इसके बारे में अपने इससे संबंधित प्रोग्राम में, कि जब हमारा चंद्रयान यहाँ से भेजा गया था तो हम रसिया की तरह डायरेक्ट कोई हैवी व्हीकल से उसको नहीं भेजे थे। हमने यहाँ से जब इसको लॉन्च किया तो पहले हमारा चंद्रयान जो है हमारे पृथ्वी का 5 चक्कर लगाया था। कितना चक्कर लगाया था? 5 चक्कर लगाया था। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, जब यहाँ से इसको लॉन्च किया गया तो ये हमारे अर्थ का 5 चक्कर लगाया था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, है ना? 5 चक्कर लगाया था सर्कल लूनर। ये हमारे अर्थ ऑर्बिट पे पहला चक्कर ऐसे लगाया, दूसरा चक्कर फिर इससे दूर जाके ऐसे लगाया, तीसरा चक्कर ऐसे लगाया, चौथा चक्कर जो है यूं लगाया, और 5वां चक्कर यूं लगाने के बाद जैसे आप कोई चीज नचाते नहीं हो, उसी तरह 5 बार ऐसे 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 करके नचा के तब फिर दूर फेंक दिया। और जब उसको दूर फेंका तो ये फिर यहां से फेंक के सीधे कहां पहुंच गया? चंद्रमा के ऑर्बिट में। कहां पहुंचा? और चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच के फिर चंदा मामा का भी 5 चक्कर लगाया इसने। फिर चंद्रमा का 5 चक्कर लगाया। देख लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लगा ना, 5 चक्कर। 5 चक्कर लगाया और उसके बाद ये जो है चंद्रमा पे लैंड किया है। रसिया की तरह हमने एकाएक उठा के उसको चंद्रमा के ऑर्बिट में नहीं फेंका। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो इतने कम पैसे में, इतने कम खर्च में हमारे चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल बनाए। क्या किए? सक्सेसफुल बनाए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देख लीजिए, आज जो है ये 23 अगस्त है, 23 अगस्त 2023। और ये जो है यहाँ पर देखिए मैसेज क्या लिखा हुआ है। चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा है कि आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। मैं अपने डेस्टिनेशन यानी मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच चुका हूं,
और आप भी, क्योंकि ये मिशन किसका था? ये मिशन हमारा था, हमारे 140 करोड़ देशवासियों का मिशन था, हमारे 140 करोड़ देशवासियों के उम्मीद का मिशन था। हम दुनिया में सबसे पहले स्थान पे आवें, फर्स्ट पोजीशन को गेन करें, हम लोगों का उसका मिशन था। इसलिए चंद्रयान 3 का ये मैसेज लिखा हुआ है कि आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन इन यूट्यूब। किसने लिखा? चंद्रयान 3 ने। चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। ये लिखा हुआ है हमारे देश को बधाई देने के लिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटे वक्त में आपने आज के ऐतिहासिक दिन के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया। और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि सिर्फ मून मिशन में ही हम नंबर 1 पर नहीं है। आप जरा सुन लीजिए कि हम जो और किस किस चीज में आज दुनिया में टॉप में हैं। आज कई ऐसा चीज है जिसमें हम दुनिया में टॉप में हैं। तो आप जरा देख लीजिए कि हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर में हैं दुनिया में। हम मोबाइल मैन्युफैक्चर के मामले में दूसरे स्थान पे हैं। कितने स्थान पे हैं? दूसरे स्थान पे। राइस, व्हीट एंड शुगर कैन, राइस, व्हीट एंड शुगर कैन के प्रोडक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हैं। राइस, व्हीट एंड शुगर कैन के प्रोडक्शन में हम दुनिया में नंबर 2 पे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में हम दुनिया में नंबर 2 पे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में हम दुनिया में नंबर 2 पे हैं, ठीक है। दुनिया का हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हमारे देश का है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो है हमारे देश का है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन कंपनी, हमारा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन कंपनी है। सिविल एविएशन कंपनी को बनाने वाला है, यानी दुनिया में तीसरा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भारत जो है तो ग्लोबल इकोनॉमी का प्राइम स्पॉट बन चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी का प्राइम स्पॉट बन चुका है। और इसी लक्ष्य के साथ हम अगले 25 साल में डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बन जाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ या वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।